मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कोई कमी है या मेरे माँ बाप ने मुझे कोई कमी की है या मैंने अपने कमाने में अपने दम पर अपने मेहनत से कोई कमी की है कि मुझे किसी को ठगना। रही बात उस ऑडियो की, वो ऑडियो कुछ था ही नहीं, वो ऑडियो में नौकरी की बात थी ही नहीं, वो ऑडियो में नौकरी की चर्चा थी ही नहीं। नौकरी की बात तब होती ना, मैं नौकरी देने वाला कौन, न सरकार, मेरी कोई कंपनी, कोई नहीं। वो बात थी सामाजिक। मैं आखिर भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, घूमता हूँ, लोग आते हैं बैठते हैं। रही लेन देन की बात, सामाजिक लेन देन सभी करते हैं, मैं सिर्फ नहीं करता हूँ। आप नहीं करते हैं, आप नहीं करते हैं, मैं भी देता हूँ, किन्हीं को मदद करता हूँ, वो भी मुझे देते हैं। कोई मैं भी चंदा देता हूँ बहुत जगहों पर, वो भी मुझे देते हैं। और मैं चंदा देने वाले में से हूँ, ठगने वाले में से नहीं रहा हूँ, ये आप सब अवगत होंगे। रही बात में ऑडियो वायरल हुआ, जिस सौरभ नाम के व्यक्ति के तथाकथित मेरे ऑडियो वायरल किया गया, चला के उसको बना के एडिट करवा के उसको चलाया गया। जो ऑडियो आज 6 महीने साल भर पुराना ऑडियो, आज का ऑडियो नहीं है। और जो मेरा कोई भी लेन देन था, हाँ मैं व्यापार करता था, ओप्पो का व्यापार करता था। अगर मैं ओप्पो का व्यापार करता हूँ, अगर मैं मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन से करता हूँ, मेरा लेन देन तो होगा ही ना दुकानदारों से या किसी से। अगर मैं समाज में जीता हूँ, मुझे खाने की जरूरत है कि दूसरे खिलाने की जरूरत है, तो लेन देन करूँगा ही ना। तो ऐसा थोड़ी कि मैं लेन देन किसी ठगी के लिए, किसी नौकरी के लिए, मुझे जरूरत ही नहीं है। आप लोग पता है मैं सबल हूँ उसके लिए। वो मैं जब दिल्ली से कल आया, लगातार मैं 2 दिनों से मानसिक प्रताड़ना से गुजरा हूँ। लगातार मेरा कैरेक्टर एसिनेशन किया गया, लगातार मेरे पार्टी का कैरेक्टर एसिनेशन किया गया। और किसने किया? वही राजद वाले ने, वही गठबंधन वाले ने, जिसके अपने नेता तेजस्वी यादव पे ठग का, मानहानि का आरोप लगता है, वो मेरा कैरेक्टर एसिनेशन करेंगे। राजनीतिक षड्यंत्र बेगूसराय में नहीं चलेगा। उसी लड़का को, वो लड़का को मैंने बोला कि तुमने ऑडियो वायरल किया है, इसका मतलब मैं सभी पर डिफेमेशन का केस करूंगा 1 करोड़ का। वो लड़का आया, मुझसे मिला, उसने बजाते 1000 के स्टैंड पे लिख कर दिया। कोई बात ही नहीं थी। क्या लिख के? उसने लिख के दिया, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मैं सौरभ जायसवाल, पिता राजकुमार चौधरी, हसनपुर समस्तीपुर, बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से यह घोषणा करता हूँ कि सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए अभिन्न मित्र श्री सुमित सन्नी जी, पिता सुनील सिंह मिशनपुर के बीच कोई बात विवाद है ही नहीं। हाल में ऑडियो वायरल जो काफी पुराना है और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसका दुरुपयोग किया गया, मेरे और हमारे मित्र की राजनीतिक सामाजिक को धूमिल करने का प्रयास किया गया। अतः मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र सुमित सन्नी और मेरे बीच कोई बकाया नहीं है और ना कभी था। किसी प्रकार का कोई भी विवाद कभी था ही नहीं। मैं यह बात अपने अभिभावक के सामने स्वेच्छा से पूरे होशो हवास में कर रहा हूँ। कौन पार्टी से बिलोंग करता है सौरभ? ये किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। कैसे आपसे इससे मेरा इससे संपर्क हुआ? मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो मेरा जब राजनीतिक स्वाभाविक कार्यकर्ता हूँ तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक में आने के बाद संपर्क हुआ कि ओप्पो के बिजनेस का। मेरा इससे संपर्क 2020-21 में, 22 में, 21 में हुआ और मेरा इससे कोई नौकरी या किसी चीज को लेके बात ही नहीं हुई। यानी कि मोबाइल के माध्यम, मतलब कि हाँ धंधा ये लेके बात हुआ। मैं 2019-20 में ओप्पो का, नोकिया का काम करता था और सभी के सामाजिक लेन देन है, चाहे पर्सनल लेन देन है, व्यक्तिगत लेन देन को लेके हुआ, नौकरी की कहीं बात ही नहीं थी। वो जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें भी आप सुनेंगे मैं उसको क्या समझा रहा हूँ। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, सुनिएगा भैया अच्छे से। मैंने उसमें कभी उसको धमकी दिया, मैंने कभी बोला कि तुमको ठग लिए। हमने उसमें बोला कि बाबू वो ऑडियो कब का है? साल भर 6 महीने पहले का। आप दोनों में बात हुई थी, फिर ऑडियो फिर लीक कैसे हुआ? वही तो वो ऑडियो मैं आपको दे दूंगा। वो वीडियो भी बना के अपना भेजा है वो लड़का। उस लड़के ने मोबाइल कहीं ठीक कराने दिया या कहीं दिया, जो उसको फुसला के किसी ने वो ऑडियो ले लिया, ऑडियो लिया और किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आज उसको साल भर के बाद यूज किया गया
और कब यूज किया गया? जब मैं दिल्ली में था, तब उसको यूज किया गया। क्यों यूज किया गया उसको उस समय? ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं तो क्या है? आवेदन वायरल हो रहा है, उसका जवाब तो आपको जो लड़का दिया है वो देगा, जवाब देगा। जब ये लिख के दिया है, ऑडियो और वायरल हो रहा है, हाँ? एक ऑडियो और वायरल हो रहा है, ये भी स्कूल का भैया जो भी वायरल हो रहा है आप उससे पूछ लीजिए ना। 3 साल पुराना ऑडियो, जब राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ तो राजनीतिक षड्यंत्र लगातार साल भर से करने की कोशिश की जा रही है। इस ऑडियो में क्या मैंने बोला? मैं आपसे बात नहीं करूँगा, फिर उनसे बात करना छोड़ दूँ। और फिर मैं बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत लेन देन सभी का होता है, चाहे वो कोई भी हो। दुनिया में ऐसा कौन आदमी इसका व्यक्तिगत लेन देन, सामाजिक लेन देन, मैं किसी को देता हूँ, किसी से लेता हूँ, इसमें ठगी की बात, कैरेक्टराइजेशन की बात लगातार की गई। मेरा बाप शेर है, शेर का बेटा हूँ, उनके कमाई के दम पे, अपने कमाई के दम पे खाता हूँ, किसी के ठगी के पैसा का उपयोग नहीं करता हूँ। कितने दिन मैं जो भी 4, 5, 6 राजद वाले हों चाहे महागठबंधन वाले हों, उन्होंने वायरल किया है ऑडियो, मैं सबों पे डिफेमेशन का केस करूँगा और 1 करोड़ का सब कागज बना लिया हूँ मैं, और आप लोग को बुलाऊंगा जिस दिन कोर्ट में केस करूँगा मैं। 1-1 करोड़ का डिफेमेशन का केस करने जा रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो, राजद के नेता हो, राजद के कार्यकर्ता हो, जो भी मेरे ऊपर मेरा कैरेक्टर किए हैं, इन्हीं को मैं बख्शूंगा नहीं। उनको कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक जीत के ले जाऊंगा, उनको हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा। ये कोई तरीका है? किसी का भी कुछ भी आप बोल देंगे? मुझसे बात करके मेरा पक्ष लेके सारे मीडिया वालों ने मुझसे बात किया, मैंने बोला मैं दिल्ली में हूँ, मैं आऊँगा, मैं अपना पक्ष रखूंगा। कल मैं दिल्ली में आया, अपना पक्ष रख रहा हूँ, और मैं कोई अपना पक्ष नहीं रख रहा हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कुछ भी आपको बोल दूँ, ये 1000 का स्टाम्प हो, और मैं वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। वीडियो भी दे दीजिएगा, सब चला देना। फिर से मैं सुना देता हूँ, पूछ लीजिए किसने क्या बोला। विपक्षी पार्टी ने वायरल किया, और मेरा इससे अच्छा संबंध रहा है, मधुर संबंध रहा है, मुझे बड़ा भाई मानता है। मैं सौरभ जायसवाल, पिता राम कुमार चौधरी, ग्राम वीरपुर, समस्तीपुर। मेरा सुमित भैया के साथ पुराना लेन देन मामला है, मेरा आपसी मामला है, कोई नौकरी का मामला नहीं है। इसमें राजनीतिक के तहत षड्यंत्र रचकर उस ऑडियो को वायरल किया गया। इस राजनीतिक को बिगाड़ने के लिए विपक्षी पार्टी ने ये वायरल। देखिए सच्चाई कुछ है ही नहीं उसमें। वो ऑडियो आज से 6 महीने, साल भर पुराना ऑडियो, जिसको आज जाके वायरल किया गया राजनीतिक षड्यंत्र के तहत। कोई नौकरी का सवाल ही नहीं, मैं नौकरी देने वाला होता कौन? मैं कोई नहीं हूँ। वो मेरा पर्सनल सामाजिक लेन देन, व्यक्तिगत लेन देन सभी से होता है, और लेन देन है तो लेन देन, वो लेन देन उसको कब का में बात हुई, खत्म हुई, उसको राजनीतिक तौर पे उसको यूज कर लेना विरोधियों के द्वारा, राजद के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा, ये कोई तरीका है? राजनीतिक षड्यंत्र बेगूसराय में नहीं चलेगा। और मैं सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने राजनीतिक षड्यंत्र किया, वो लड़का भी बोल रहा है। उस लड़का का आज स्टैम्प पे 1000 पे लिख के उसने दिया, उसका वीडियो भी है, उसमें वीडियो है। ऐसे कोई बात ही नहीं है, ये दूर दूर तक सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। उस लड़के से आपकी बात हुई, क्या बताया? नहीं, बात नहीं हुई, खुद आया, बताया कि उसको बाला फुसला कर किसी तरह मोबाइल हैक करके उसका ऑडियो किसी तरह निकाल लिया। उसको भी पता नहीं था, वो बोला कि हमने वो लड़का बोला मैंने अपने फेसबुक से कहीं डाला है, मैंने कहीं मीडिया में के बयान दिया है कि हमको कोई ठग लिया नौकरी के नाम पर। वो पर्सनल बातचीत थी, साल भर पहले का बातचीत, 6 महीने का। उसको आज राजनीति के तहत जब मैं दिल्ली में था अपने कुछ व्यक्तिगत कामों से, उसको वायरल करना राजद के कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा, मैं सभी पर डिफेमेशन का केस करूंगा।
1-1 करोड़ का मैं डिफेमेशन का केस करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, वो कोर्ट तक खींच के ले जाऊंगा। मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, मैं सबल हूँ, मुझे किसी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ों की। और रहे आप सभी यहाँ पत्रकार बंधु हैं, आप लोग हैं, आप लोग बोलिए ना, और किसको मैं ठग लिया? अगर मैं ठग लिया, आप लोग लाइए किसी को पकड़ के। मैं उतना भी कुवत रखता हूँ, अगर 10 करोड़ मैंने किसी का ठगा, 10 करोड़ लौटाऊंगा। मैं अपने परिवार के मेहनत से जीता हूँ। हाँ, राजनीति में हूँ, राजनीतिक षड्यंत्र तो लोग करते हैं, ये करते रहेंगे। लड़का ने डिफेंस में क्या दिया है? लिख के दिया है वीडियो? लड़का ने डिफेंस में आपको 1000 का स्टैंप लिख के दिया है, या आप इसको पढ़ लीजिए, ये पढ़ने का चीज़ है। मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ। ये लड़का कहाँ का रहने वाला है, कैसे आपसे? मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मेरा आपसी मामला है, कोई नौकरी का मामला नहीं है। इसमें राजनीति के तहत षड्यंत्र रचकर उस ऑडियो को वायरल किया गया। इस राजनीति को बिगाड़ने के लिए विपक्षी पार्टी ने ये वायरल किया। और रही मेरे कब मुलाकात हुई, मेरी ये हसनपुर समस्तीपुर का है, मैं मोबाइल का धंधा करता हूँ, उसका करता हूँ। उस दौरान मेरी इसकी मुलाकात हुई। और लेन देन तो सभी करते हैं समाज में, मैं भी किसी को देता हूँ, कोई भी मुझे देता है, चंदा लेता है, देता है, और कोई बात ही नहीं है। मेरा बस यही कहना है कि मैं सबल हूँ, करेक्टर मेरा असैसिनेशन नहीं किया जाए। 3 दिन से किया गया, मेरा और मेरे पार्टी का मानसिक प्रताड़ना से मैं गुजरा हूँ। मैं सबों पर 1 करोड़ का डिफेमेशन केस करने जा रहा हूँ, और आप लोगों को भी बुलाऊंगा, डिफेमेशन केस जब करूँगा। कई बार इस तरह के मामले आप पर? कई तरह के नहीं आए हैं, कई तरह के कोई मामले नहीं आए। मैं आपसे बात करूंगा और आपका ऑडियो वायरल हो जाएगा, तो मैं किसी से बात करना छोड़ दूं क्या? मैं बात करना छोड़ दूं? मैंने किसका, कोई आप बता दीजिए ना, मैं कह रहा हूँ आप ही ले आइए। अगर मामला है तो पकड़ के लाइए ना, किसका मैंने ठग लिया, किसका रुपया रख लिया। और रख लिया है तो मैं अगर 10 करोड़ रखा होगा तो अपने कुवत में 10 करोड़ लौटाऊंगा। मैंने किसी का रुपया नहीं रखा, मैं किसी को मैं ठगी करता हूँ। मुझे क्या मतलब है? ये राजनीतिक षड्यंत्र हर बार रचा जाता है, पिछले दिनों से रचा जा रहा है। इसके कारण क्या है? क्यों इसके ऐसा? विरोधी कारण है, और कौन है? विरोधी ऐसा क्यों चाह रहे हैं? अब विरोधी चाह रहे हैं, स्वाभाविक है, मैं दूसरे पार्टी में हूँ, राजद वाले कर रहे हैं। विरोधी और क्या चाहता है? बदनाम करना, राजनीतिक षड्यंत्र करना। मैं पिछले 4-5 महीने से, जब से जिला युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना हूँ, लालू यादव खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ लगातार पुतना दमन करना हो, लगातार उनके खिलाफ आक्रोश मार्च निकालना हो, निकाल रहा है, उनको अखर रहा है, खल रहा है बेगूसराय में। वो राजनीतिक षड्यंत्र करना चाह रहे हैं, और कोई बात है नहीं, इतनी ही बात है। और ये आपने वीडियो भी सुन लिया, ये आपके पास साक्ष्य भी पेश है, वो लड़के ने बोला है, और मैंने कोई अपने से लिखवा लिया हो तो आप सब साइन उसका मिला लीजिए, उसका वीडियो ले लीजिए।